सिया गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर के एक अमीर घर में करी थी, जहां कई नौकर चाकर थे। लेकिन शादी के बाद बहू, सारे घर की एकदम अच्छे से सफाई कर दो। माँ जी, शांति दीदी नहीं आई क्या? अब से शांति या कोई भी नौकर नहीं आएगा। क्यों माँ जी, क्यों कोई नौकर नहीं आएगा? सारे नौकरों को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन से सब के सब नाटक कर रहे थे, सबको ही काम से निकाल दिया। क्या सारे नौकर को काम से निकाल दिया? तो अब माँ जी, इतने बड़े घर का सारा काम कैसे होगा? अरे मैं और तुम, हम दोनों मिलकर करेंगे पूरे घर का काम, ठीक है ना बहू? बेचारी सिया के पास हाँ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ माँ जी, ठीक है, आप और मैं मिलकर सारा काम कर लेंगे। हाँ बहू, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये सब बस कुछ ही दिन के लिए है, फिर अच्छे नौकर मिलते ही हम फिर से नौकर लगा लेंगे, ठीक है ना बहू? जी माँ जी, जैसा आप कहें। सास ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सास जोर जोर से बहू को बुलाती है। बहू, ओ बहू, उठ जाओ, अब कितना सोओगी? क्या हुआ माँ जी? क्या क्या हुआ माँ जी? कल ही तो तुझे बोला था कि अब से नौकर नहीं आएंगे, अब से सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। पर माँ जी, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, अभी कौन सा काम होगा? अरे तेरे ससुर सुबह सुबह नाश्ता करना पसंद करते हैं, तो अब शांति तो है नहीं, तो अब नाश्ता तो तुझे ही बनाना पड़ेगा ना बहू। पर माँ जी, ससुर जी तो 7 बजे नाश्ता करते हैं और अभी तो 4 बजे है ना, आपने मुझे इतना जल्दी क्यों उठा दिया? देख बहू, हमारे घर में बहुएं नहाए बिना, पूजा करे बिना रसोई में पैर भी नहीं रखती हैं, तो अगर 7 बजे तक नाश्ता चाहिए तो तुझे जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार तो होना पड़ेगा ना बहू। क्या? पर माँ जी, आप तो कितनी बार रसोई में बिना नहाए चली जाती हैं ना। अरे तो मैं तो सास हूँ ना, बहू तो तुम हो, और मुझसे जुबान लड़ाए बिना जो कहा जा रहा है वो कर लो। सास तो ये कहकर वहां से चली जाती है। माँ जी, मैंने सबका नाश्ता बना दिया। क्या बनाया है नाश्ते में? माँ जी, ससुर जी तो रोज पराठे ही खाते हैं ना, तो मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है बहू, तुम्हारे ससुर तो पराठे खा लेंगे, लेकिन मेरा मुन्ना पराठे नहीं खाता है, और थोड़ी देर में उसके भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो तुम उसके लिए भी कुछ अच्छा बना दो। पर माँ जी, मैं तो इतना बनाने में ही बहुत थक गई हूँ। चुपचाप तुझसे जो कहा जाए वो किया कर, बड़ी आई थकने वाली, चुपचाप काम कर चल। अभी तो पूरे घर की साफ सफाई भी बाकी है, अभी से थक जाएगी तो बाकी का काम कौन करेगा? इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। बहू सारा खाना बनाकर जब बाहर आती है तब लो माँ जी, मैंने सबके लिए खाना बना दिया और रसोई की अच्छे से सफाई भी कर दी। ठीक है बहू, चल अब जल्दी से सारे घर की सफाई कर दे, फिर सबके कपड़े धो देना, और बाहर बगीचे में पौधों में भी अच्छे से पानी डाल देना। माँ जी, हमारा घर इतना बड़ा है, इसकी सफाई मैं अकेले कैसे करूँगी? तू तो बहुत जुबान चलाती है, चुपचाप जो कहा जा रहा है वो कर, समझ गई? और बहू, ये सब तो कुछ ही दिन की बात है ना? बाद में तो नौकर मिल ही जाएंगे, तब हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और तुझसे तो इतना भी काम नहीं करवाएंगे। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू, मैं तो जाकर जरा आराम करती हूँ, तुम करो सारा काम, ठीक है? सास के जाने के बाद सिया पूरे घर का काम अकेले करती है। शाम होने तक सारा काम तो हो जाता है, लेकिन सिया अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते थक जाती है।
क्यों बहू, कर लिया सारे घर का काम? हाँ माँ जी, काम तो कर लिया, लेकिन अब बहुत थकान हो रही है। अरे थकान तो हम जैसे बूढ़ों को होती है, तुम्हारी तो उम्र अभी अच्छे से काम करने की है। अब क्या काम है माँ जी? बहू, अभी तो रात का खाना भी बनाना है। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि थोड़ा बहुत काम आप भी करवाने में मदद करोगी। दिन भर तो मैंने सारा काम किया ही है, रात का खाना बनाने में आप मेरी थोड़ी मदद करवा देती तो अच्छा होता। बहू, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों माँ जी, मैंने क्या किया? बहू, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मैं कैसे रसोई में इतनी देर खड़ी रहकर काम करूँगी? तुम तो जरा भी काम करना चाहती ही नहीं हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, वो तो आपने मदद करने को कहा था ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। और माँ जी, इतना सारा काम मैंने कभी नहीं किया है, इसलिए मुझसे इतना काम नहीं होता है। अरे बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे और घर के लिए नौकर ढूंढ लूंगी। अब जाओ, तुम काम करो, मैं भी जरा बाजार हो आती हूँ। ठीक है माँ जी। इसी तरह काम करते करते सिया को आज 1 महीना हो गया था। काम कर करके अब तो सिया बहुत कमजोर भी हो गई थी। क्या हुआ मुन्ना की माँ, यहाँ क्या कर रही हो? अरे बहू को कब से आवाज लगा रही हूँ, बाहर ही नहीं आ रही है। चलो तो चलकर देखते हैं। क्या हुआ बहू? मेरी तबीयत 3 दिन से बहुत खराब है, और मैंने माँ जी से कहा भी था कि मुझसे इतना सारा काम बीमारी में नहीं हो रहा है, पर माँ जी ने मेरी एक ना सुनी, ना ही मेरी मदद करी। अब मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। क्या मुन्ना की माँ, बहू ये क्या कर रही है? और बहू, तुम क्यों काम कर रही हो? नौकर हैं तो? फिर बहू ससुर को सब बात बताती है। क्या नौकर नहीं है? बहू, तुम इतने दिन से ये काम कर रही हो और तुम आज मुझे सब बता रही हो? अजी अजी, मैं तो बस नौकर बुलाने ही वाली थी। मुन्ना की माँ, आज के आज ही सारे नौकर वापस आ जाने चाहिए। बहू से तुम अब से कुछ काम नहीं करवाओगी। ठीक है जी, जैसा आप कहें। फिर ससुर वहां से चला जाता है। अब सास नौकरों को वापस बुला लेती है और सब पहले जैसा हो जाता है।